गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने एक्सरसाइज के 1 और ऑन टू फंक्शन हमने किया था कि किसी फंक्शन को, जैसे कि आज हम करेंगे कुछ एक जो हमारे कल सम रह गए, जैसे एफ एक्स इक्वल टू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, तो इसको भी हमने 1 और ऑन टू चेक करना है कि नहीं है। वैसे स्टेटमेंट में लिख रखा है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। तो मतलब क्वेश्चन में लिख रखा है ये 1 ऑन टू नहीं है। नहीं है तो नहीं है, मतलब आंसर तो हमें पता है। अब इसको चेक कैसे करेंगे? देखो, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। पहले इस फंक्शन के अंदर होता क्या है वो समझ लो। कुछ को पता भी होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा। जैसे मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉडुलस का काम क्या होता है? नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। -2 को पॉजिटिव बनाना, 2 बना दिया। इसका काम क्या होता है? पॉइंट को खत्म करना। जैसे अगर 3.4 है तो ये आएगा 3, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर यहां पर कोई भी रियल नंबर रखोगे तो वो क्या बनेगा? इंटीजर बनेगा। पॉइंट खत्म हो जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। माइनस का भी हो सकता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। मान लो कि अगर -3.4 हो तो दरअसल ये -4 होता है, क्योंकि इसका नाम क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ग्रेटर है इससे, ये ग्रेटर है इससे, ठीक है, इसलिए इसको ग्रेटर कहा जाता है। ये ग्रेटर है, पॉइंट तो हटाता ही है। अब यहां पे मैं -3 नहीं लिख सकता, क्योंकि -3 से कौन सा ग्रेटर है? इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है? ये ग्रेटर है। नेगेटिव वाली वैल्यू छोटी होती है, वो बड़ी होती है। जो -3 है तो मतलब ये बड़ी बन गई, ठीक है। तो ये इसका काम है। अब इसको हमने 1 तो नहीं शो करना, मतलब प्रूव करना है कि ये 1 नहीं है। तो आप कोई भी 2 एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी। जैसे x की वैल्यू मैंने ली, कोई भी ले लो, 2.2 ले ली, और 2.2 इसके अंदर रखोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, बिल्कुल ठीक है। और x की वैल्यू एक और ले सकते हो, 2.6। तो ये 2.2 इक्वल टू ये भी 2.6 क्या आएगा? ये भी 2 आएगा। इसका मतलब 2, इसी तरह से 2.7, 2.8 कुछ भी अगर हम रखेंगे तो 2 आएगा। तो देखो, 2 एलिमेंट की एक इमेज है। 2 की क्या, बल्कि इनफाइनाइट एलिमेंट की, क्योंकि 2 और 3 के बीच में आप कोई भी वैल्यू रखो तो ये क्या आनी है? 2 ही आनी है। तो इसका मतलब ये तो बहुत सारे एलिमेंट की एक ही वैल्यू बनेगी। तो सो लिख सकते हैं यहां पर हम, बिकॉज मैनी एलिमेंट हैव सेम इमेजेस सो इट इज नॉट 1 ठीक है। एफ इज नॉट 1 नहीं है। अब हमें यह देखना है कि ऑन टू क्यों नहीं है। तो देखो, कई बार क्या है, कई बार मेथड से नहीं चलना पड़ता, हमें समझ के करना पड़ता है। अब समझो, इसका डोमेन R2R दिया हुआ है। f एक ऐसा फंक्शन है R2R, मतलब उसके डोमेन में भी रियल नंबर हैं, को डोमेन में भी रियल नंबर हैं। तो इस तरह से समझो, ठीक है। ये हमने बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर ये होगा नहीं। थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, बाकी हम समझ जाएंगे। तो इसमें सभी रियल नंबर हैं, मतलब 0 भी है, फिर 0.1, 0.2, 1 भी है, 1.1, 1.2, बहुत सारे। इधर -0.1, -0.2, -1, इधर और सारे हैं। ऐसे ये भी 0.1, 0.2, 1, और इधर -0.1, -0.2, 2। तो अच्छा, अगर मैं इस फंक्शन में 0 रखूं तो क्या बनेगा? 0 बनेगा, मतलब 0 की इमेज 0 है। अब ये बताओ, 0.1 अगर उस ब्रैकेट में रख दिया जाए यहां पर, तो उसकी इमेज क्या आएगी? उसकी वैल्यू भी 0 आएगी, मतलब ये 0 है। 0.1 रखोगे तो भी। अच्छा, उसके बाद 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये बताओ, क्या 0.1, 0.2 किसी की इमेज हो सकती है? इस फंक्शन में मैं ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि मेरा 0.1 आए, उसी की 0.1 इमेज होगी, ठीक है। बताओ, हो सकती है? नहीं हो सकती, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब जितने भी कोडोमेन में पॉइंट वाले जितने भी नंबर हैं, डेसिमल पॉइंट हैं, वो सारे के सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो ऑन टू नहीं है, यही हमने लिखना है। बिकॉज ऑल डेसिमल पॉइंट in codomain has no preimage in domain, so it is not onto, ठीक है। तो ये सम ऐसा ही था, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद में 1-2 सम और इस तरह के हैं।
मॉडुलस वाला कल हमने कर लिया था। एक फिफ्थ सम है, वो फिफ्थ सम क्या है, उसमें दे रखा है एफ एक्स। थोड़ा सा हिंट बताता हूं, ये आपसे हुआ या नहीं हुआ पता नहीं। 1 इफ एक्स ग्रेटर 0, ठीक है, और 0 इफ एक्स इक्वल 0, और -1 इफ एक्स लेस 0। ये भी इसने क्या लिख रखा है, नाइदर 1 1 नॉर 1 2। दरअसल क्वेश्चन में ही हमारे आंसर है, दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन है। ये क्या कह रहा है, x ग्रेटर 0 1, इसका मतलब 0 से ग्रेटर जितने भी नंबर हैं सब की इमेज 1 है। ठीक है, ये एक ऐसा फंक्शन है 0 से ग्रेटर जितने भी हैं सब की इमेज, मतलब 2 की इमेज भी 1 है, 3 की इमेज भी 1 है, 4 की इमेज भी 1 है। हाँ, इक्वल टू 0, 0 की इमेज 0 है। लेस 0 का मतलब 0 से छोटे जितने भी हैं -1 -2 -3 सब की इमेज -1 है। अब सोचो, मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। ये मैंने लिया डोमेन और ये मैंने लिया कोडोमेन। इधर हम 0 1 2 3 4 ऐसे लिख देते हैं, इधर -1 -2 -3 ऐसे लिख देते हैं तो बहुत सारे, फिर भी इतने ही से हमारा काम चल जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा। 0 की इमेज 0 है, 0 से ग्रेटर जितने भी हैं सब की 1 है, देखो सब की 1 है। 0 से छोटे जितने हैं सब की -1 है। तो इसका मतलब ये जो 1 से बड़े बच गए कोडोमेन में, इनकी कोई प्रीइमेजेस नहीं होगी। बिल्कुल यही हमने इसमें लिखना है, ठीक है। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, 1 1 के लिए क्या लिख सकते हैं, ऑल एलिमेंट ग्रेटर 0 हैव सेम इमेज 1 सो इट इज नॉट 1 1। ऑन 2 के लिए क्या लिख सकते हो, ऑल एलिमेंट ग्रेटर 0 ग्रेटर 1 इन कोडोमेन हैव नो देयर प्री इमेज, उनकी कोई प्री इमेज नहीं है तो ये ऑन टू नहीं है। इस तरह से समझ के करना है, और ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, इसमें हमें एक्सप्लेन ही करना है बस, ठीक है। और बहुत सारे सम हैं इस तरह के, तो और सम की हम बात करते हैं, 9th सम की हम बात करते हैं। 9th सम में क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू n + 1/2 if n is odd, n/2 if n is even। ठीक है, इसमें पूछ रखा है इसने कि स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, 1 1 और ऑन टू दोनों के दोनों होना चाहिए। तो देखते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, इसमें वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे n होगा, x नहीं होगा क्योंकि सारे में n है। तो n की वैल्यू, फंक्शन कैसा है, नेचुरल नंबर है, n बिलोंग टू n इसने लिख रखा है, और f n टू n ही है, f जो फंक्शन है वो भी n टू n ही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, n की वैल्यू 1 रख देते हैं। f1 की बताओ, यहाँ पे मैंने 1 रख दिया, अब इसमें 1 रखना है कि इसमें, ये ओड है तो ओड वाले में रखेंगे। 1 + 1/2 मतलब 2/2 = 1। n की वैल्यू 2 रखेंगे, f2 2 इवन है, इवन वाले में रखेंगे तो 2/2 ये भी 1। देखो 1 1 तो यहीं से क्लियर हो गया कि 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 की इमेज भी 1, 2 की इमेज भी 1। अच्छा अब सोचो, और इसमें 2-3 वैल्यू और रख के दिखा दो, जैसे 3 रखेंगे तो क्या आएगा, अगर हम 3 रखें तो उसमें 3 + 1/2 4/2 2, 4 रखें f4 4 तो इसमें रखना पड़ेगा, ध्यान रखना इवन वाला इवन में, ये भी 2 आया। लेकिन एक बात तो क्लियर होगी कि जैसे 1 इमेज आई है वैसे भी 2 किसी न किसी की इमेज आ रही है, वैसे 3 भी किसी न किसी की इमेज आएगी, 4 भी आ जाएगी। 4 कब आ जाएगी, जब यहाँ पे 8 रखा जाएगा, आ जाएगी, 4 भी आ जाएगी, ठीक है। तो सारे के सारे नेचुरल, यानी कि फंक्शन के कोई भी नेचुरल नंबर रखने पे नेचुरल नंबर तो आ रहा है, तो सभी नेचुरल नंबर की प्री इमेजेस तो बनेगी, मतलब ऑन टू तो ये है। हाँ 1 1 नहीं है, तो इस तरह से 5-4 एग्जाम्पल दे देना और फिर लिख देना, बिकॉज 2 एलिमेंट 1 and 2 हैव सेम इमेज सो इट इज नॉट 1 1, बट एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज देयर प्री इमेज इन डोमेन सो इट इज ऑन टू। इस तरह का ये सम था, ये हमें करना था। और कोई अगर एक्सरसाइज से दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं इसके, वो भी हम डिस्कस करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, क्या आपने फर्स्ट एग्जाम्पल करके देखा, जो 7th एग्जाम्पल है, उसमें क्या दे रखा है, ए बी दी सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स। ए
एक सेट है कितने स्टूडेंट्स का, 50 स्टूडेंट्स का एक सेट है, ठीक है। और किसी क्लास की बात कर रहा है, स्टूडेंट किस में है, क्लास एक्स में, कोई नहीं, एक्स हो, एक्स आई हो, +1 हो, +2 हो। एफ जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है ए टू एन। ए में सिर्फ 50 स्टूडेंट हैं, एन है, एन नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 1 2 3 4 50 भी आएगा, 51 52 53 बहुत सारे आएंगे। तो एफ एक्स इसने डिफाइन क्या कर रखा है, एफ एक्स इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स, स्टूडेंट एक्स ये दे रखा है। शो दैट एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। पहले आप ध्यान से देखो, ये जो सेट है, डोमेन जो इसका है, डोमेन में 50 स्टूडेंट हैं। जैसे रोल नंबर 1 कोई अजय होगा, तो यहाँ पे दरअसल स्टूडेंट है, क्लास है, तो यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं लिखने, यहाँ पर नाम लिखने, जैसे रमेश, राजेश। कहाँ कितने होंगे, 50 होंगे। कोडोमेन, कोडोमेन में 1 2 3 इस तरह से 50 भी आएगा, 51 भी आएगा, 52 भी आएगा, बहुत सारे आएंगे, 100 भी आएगा, 200 भी आएगा, 1000 भी आएगा। जैसे मान लो कि अजय का रोल नंबर 1 है, राजेश का मान लो 2 है, तीसरा कोई बच्चा होगा जिसका रोल नंबर 3 भी हो जाए। इस तरह से इसमें अगर 50 बच्चे हैं तो आखिर का रोल नंबर 50 होगा। क्या 51 किसी का रोल नंबर होगा? नहीं होगा। तो दो बातें निकल के आई, डोमेन में 50 बच्चे थे, हर बच्चे का एक रोल नंबर होगा, तो सभी बच्चों का कोई ना कोई रोल नंबर होगा, तो डोमेन के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होगी। यही हमने लिखना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन या एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास हैज देयर यूनिक रोल नंबर, सो इट इज 1 1 बट 51 इन कोडोमेन हैज नो प्री इमेज इन। 51 भी लिख सकते हो, 52 भी लिख सकते हो, 100 भी लिख सकते हो, या अबो 50 लिख दो कि अबो 50 हैज नॉट देयर प्री इमेज इन द डोमेन। बस ये है कि 50 से जो ज्यादा हैं, 51 52 जितने भी नंबर हैं, उनकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो ये हमने इसमें देखा और किया कि हाँ ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो क्या है कि इन सब में हमें समझ के करना था। अगला हम बात करते हैं 13th एग्जाम्पल की। शो दैट ऑन टू फंक्शन, एफ एक फंक्शन दे रखा है 1 2 3 और डैश 1 2 3, ठीक है। ये जो एफ है ऑन टू फंक्शन तो है, ऑन टू तो किसने गिवन है। टू प्रूव हमें ये करना है कि 1 1 भी होगा, एफ इज 1 1 ऑल्सो, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। एफ एक 1 2 3 से 1 2 3 कोई फंक्शन है, एफ ऑन टू फंक्शन है, तो प्रूव करना है कि ये 1 1 होगा। देखो डोमेन में कितने एलिमेंट हैं, 3, कोडोमेन में कितने एलिमेंट हैं, 3। अगर ये 3 एलिमेंट हैं और ये ऑन टू फंक्शन है, मैं बना के देखता हूं। यहां पे मैंने डोमेन में 3 एलिमेंट लिए, यहां मैंने कोडोमेन में 3 एलिमेंट लिए, कोडोमेन में 1। अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो ये कोडोमेन जो 3 एलिमेंट हैं, तीनों की कोई ना कोई पर इमेज जरूर होगी, तो 1 की भी कोई ना कोई पर इमेज जरूर होगी। जैसे कि मान लो 2 होगी, 2 की भी कोई ना कोई पर इमेज जरूर होगी। जैसे कि मान लो 3 होगी, 3 की भी कोई ना कोई पर इमेज जरूर होगी। जैसे मान लो 1 होगी, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट, तीनों की कोई ना कोई पर इमेज होगी। अब हम क्या करते हैं, हमने ये देखा कि अगर 3 एलिमेंट की पर इमेज है तो ये जो डोमेन वाले तीनों एलिमेंट हैं, इन तीनों की भी कोई ना कोई इमेज होगी। मतलब अगर कोडोमेन के 3 एलिमेंट की कोई ना कोई पर इमेज है तो डोमेन के 3 एलिमेंट की इमेज भी है। तो सो इट इज 1 1 एंड ऑन टू। मतलब अगर ये ऑन टू है तो 1 1 भी अपने आप हो गया। देख लो अगला जो सम है, एग्जाम्पल है, उसमें ये फंक्शन 1 1 दे रखा है
ऑन टू के बारे में पूछ रहा है, क्या ऑन टू होगा, तो बिल्कुल होगा, इसी को ले लो। जैसे ये है कि मान लो वन, अगर ये 1 1 है तो एक की कोई ना कोई इमेज होगी, दो की भी कोई ना कोई एक होगी, कोई भी हो सकती है, दो भी लगा लो, कोई भी लगाओ, तीन की भी कोई ना कोई इमेज होगी, तो ये अपने आप ऑन टू हो गया। अच्छा, ऐसा कब होता है? ऐसा तभी होता है जब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो डोमेन और कोडोमेन में। अब मान लो कि डोमेन में एलिमेंट हो 4, 1 2 3 4, कोडोमेन में एलिमेंट हो 3। अब मैंने कह दिया कि 1 1 है, हो सकता है 1 1 1 का मतलब 1 की कोई ना कोई इमेज होगी, जैसे 2 मान लिया, 2 की कोई ना कोई इमेज होगी, 1 होगी, 3 की मान लो इमेज होगी, 1 होगी, हो सकता है ये 1 1 फंक्शन, ये 4 एलिमेंट बच गया। अब तो ये फंक्शन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने इसको ये बना दिया, 4 की अगर मैं कोई इमेज बना देता हूं तो फिर ये 1 1 तो नहीं रहा, 2 एलिमेंट की एक इमेज हो गई। तो दरअसल अगर कम ज्यादा एलिमेंट हैं तो जरूरी नहीं कि वो 1 1 हो तो ऑन टू भी हो, और ऑन टू भी हो तो 1 1 भी हो, लेकिन ये सेम नंबर ऑफ एलिमेंट थे, इसलिए लोग 1 1 है तो ऑन टू भी होगा, ऑन टू भी है तो 1 1 भी होगा। अब इसमें यही इसमें लिख रखा है, एक्सप्लेन थोड़ा सा कर रखा है। और अगर भाई हमने समस्या है कि क्या लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं। अब इसमें देखो, ये फंक्शन ऑन टू था, हम ये लिखेंगे और यही एग्जाम्पल देंगे, कोई ना कोई एक एग्जाम्पल देंगे अपनी तरफ से कुछ भी, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, या बिकॉज एफ इज ऑन टू, सो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव देयर प्रीइमेजेस इन डोमेन। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही ले लो कि 1 की प्रीइमेज 2 है, 2 की प्रीइमेज 3 है, 3 की प्रीइमेज 1 है, सो एफ इज ऑल्सो 1 1। ठीक है, एग्जाम्पल दे के ही हमें समझाना है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था, ये भी कर लिया। बाकी के कुछ एग्जाम्पल हैं वो हमारे उसी तरीके से हो जाएंगे जैसे हम करते थे कि लेट f(x1) इक्वल टू f(x2), ठीक है, और 1 1 के लिए ये करते हैं, और ऑन टू के लिए क्या करते हैं, f(x) इक्वल टू y। ठीक, इस तरह से हमें करना है। एक ये 8th सम है जिसमें लिख रखा है एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, और ये फंक्शन दे रखा है एफ ए बी इक्वल टू बी ए। देखो ये ए क्रॉस बी है, और क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा एलिमेंट पेयर में होते हैं। तो यहां पे एक बात समझो, इसके डोमेन में ऐसे एक एक एलिमेंट नहीं है, पेयर में है, जैसे 1, 2, 2, 3, 3, 4, ठीक है, पेयर में एलिमेंट है इसके डोमेन में, और कोडोमेन में भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे भी पेयर में है। और ये जो सेट दे रखा है ये पेयर के हिसाब से ही दे रखा है, तो इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे कैसे करेंगे, लेट, यानी कि 1 1 प्रूव करना है, 1 1, तो लेट, जैसे उसमें क्या करते थे f(x1) इक्वल टू f(x2), तो इसमें हमें यहां पे x नहीं है, ab है, तो a1 b1 और इक्वल टू f(a2) b2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, नहीं, वरना तो हम f(x1) इक्वल टू f(x2) करते थे। अब यहाँ पे क्योंकि x की जगह पे ये आ गया तो ये a1 b1, ठीक है। अच्छा, f(a1) b1 किसके बराबर होगा, b1 a1 के, और f(a2) b2 किसके बराबर होगा, b2 a2 के। और पेयर में एलिमेंट जब बराबर होते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाता है, मतलब b1 इक्वल टू b2, सेकंड के इक्वल हो जाता है, तो a1 इक्वल टू a2। क्या बताया था कि 1 1 प्रूव करने का क्या तरीका है कि f(x1) इक्वल टू f(x2) लो, लास्ट में x1 इक्वल टू x2 आता है, यही इसमें भी हुआ है, b1 इक्वल टू b2 आया है, a1 इक्वल टू a2 आया है, तो सो इट इज 1 1, इट इज 1 1। अच्छा, ऑन टू के लिए थोड़ा सा ध्यान देना, ऑन टू के लिए, क्योंकि ऑन टू में फार्मूला तो नहीं लगेगा, लेट, अच्छा उसमें क्या करते हैं हम, f(x) इक्वल टू y करते हैं, तो इसमें क्या हो गया, f(ab) इक्वल टू y तो नहीं, लेकिन y1 y2, क्योंकि पेयर में 2 एलिमेंट मुझे लेने पड़ेंगे। f(ab) किसके बराबर है, b, a के, और ये किसके बराबर है, y1 y2 के। बस सीधा सा है, इक्वल कर दो, b इक्वल टू y1 हो गया और a इक्वल टू y2 हो गया, तो सो इट इज ऑन टू। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, ऑन टू प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो आज जो मुझे लगा कि ये सम में दिक्कत हो सकती है बच्चों को, तो वो सम मैंने समझा दिए। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट में या मैसेज में आप डिस्कस करो, ठीक है। कल हम पहले वो आपकी प्रॉब्लम लेंगे, फिर आगे काम शुरू करेंगे। और
आज आप मुझे बता सकते हो, मैं आज के आज ही आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज ही हो जाएगा। तो आज इसको कंप्लीट करो, ठीक है? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।